किसी भी राज्य की मजबूत बुनियाद उसकी कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा है। यदि शुरुआती कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं, तो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वलित हो उठेगा और राज्य प्रगति की राह की ओर अग्रसर हो चलेगा। इसी जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सितंबर 2019 में मिशन प्रेरणा की शुरुआत की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए ही एक प्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जिसे अब सभी विद्यालयों में चस्पा किया जा चुका है। इसी प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार भाषा और गणित से संबंधित दक्षताओं को हमें प्रदेश के बच्चों को प्राप्त कराना है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ अवधारणाओं और दक्षताओं को समझना होगा, जिनका उल्लेख कक्षा अनुसार तैयार की गई प्रेरणा सूची में किया गया है। छात्र जब प्रेरणा सूची में दी गई दक्षता हासिल करेगा, वो तिथि प्रेरणा तालिका में अंकित की जाएगी। ये प्रेरणा सूची और तालिका भी प्रेरणा लक्ष्य के साथ ही प्रदेश के सभी विद्यालयों की सभी कक्षाओं में चस्पा कराई गई है। शिक्षण के स्तर को बढ़ाने के लिए और शिक्षण तकनीक को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह भी शिक्षकों को प्रदान की गई है और इन पुस्तिकाओं में दी गई शिक्षण तकनीक का सभी शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही इन शिक्षण तकनीक पर आधारित शैक्षिक वीडियो भी विकसित किए गए हैं, जिन्हें देखकर शिक्षक आसानी से सभी शिक्षण तकनीकों को समझ पा रहे हैं। जहां आज ये सभी पुस्तिकाएं शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा की जरूरी अवधारणाओं से अवगत कराती हैं, वहीं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा संचालन में शिक्षक की सहायता करती है। इन संदर्शिकाओं को कक्षा 1 से 3 के भाषा और गणित विषयों के लिए शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमें सामग्री दी गई है, उसे लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। इन संदर्शिकाओं में कक्षा अनुसार दैनिक पाठ्य योजना दी गई है, जिससे शिक्षक को किसी भी अवधारणा को पढ़ाने का समय, उद्देश्य, जरूरी सामग्री और कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियां स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। इसके अतिरिक्त कक्षा के वातावरण को बच्चों के लिए आकर्षक बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में भाषा और गणित से संबंधित 100 पोस्टर्स और चार्ट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें विद्यालय की कक्षाओं में चस्पा करने के साथ ही सभी बच्चों को रोचक कहानियों और कविताओं से सजी सहज पुस्तिका भी दी गई है। और बच्चों के गणितीय विकास को भी ध्यान में रखते हुए हर विद्यालय में एक NCERT की गणित किट उपलब्ध कराई जा रही है। इस किट में दी गई वस्तुओं से बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा गिनती, मापन, आकार इत्यादि सीख रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से NCERT के सिलेबस को भी चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। बच्चों में पुस्तकों के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में 500 से 1000 किताबों के साथ रीडिंग और लाइब्रेरी कॉर्नर भी बनाया गया है। इसके अलावा शिक्षक भी अपनी दैनिक पाठ्य योजना से संबंधित नोट्स बना सकें, इसके लिए सभी शिक्षकों को एक शिक्षक डायरी भी दी गई है। इस संदर्शिका में दी गई पाठ्य योजनाओं का मैं अभ्यास करा रही हूँ, ताकि मैं अपने बच्चों को बुनियादी शिक्षा सफल करा सकूँ। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। हमारा बच्चा भी पास हो गया है, हमें तो रिपोर्ट कार्ड भी मिल गया है। इन सभी शैक्षिक सुधारों को प्रदेश के विद्यालयों में लागू करने में शिक्षकों का साथ दिया है हमारे मेंटर्स, SRGs और ARPs ने। इन सभी SRGs और ARPs को सपोर्टिव सुपरविजन हस्त पुस्तिका संवर्धन पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। ये रिसोर्स पर्सन विद्यालय में जाकर शिक्षकों का सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं। इन SRGs और ARPs द्वारा प्रति माह 1 लाख विजिट की जा रही हैं। इसके अलावा शिक्षकों की सहायता के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत पर 5 शिक्षक संकुल का चयन कर ARPs द्वारा उनका प्रशिक्षण भी कराया गया है। कक्षा के बाहर भी शिक्षकों के हित में कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि मानव संपदा पोर्टल द्वारा अब शिक्षा स्थापना के सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं और दीक्षा पोर्टल द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण भी ऑनलाइन ही कराकर प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं।
बच्चों के लिए उपलब्ध निशुल्क पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 800 वीडियो भी विकसित किए गए हैं, जिन्हें दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा सभी पाठ्य पुस्तकों को भी दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिसे छात्र पुस्तक के पाठ से संबंधित वीडियो को पुस्तक पर लगे QR कोड स्कैन कर देख पाएंगे। साथ ही सभी को शिक्षा से जोड़ने के लिए दिव्यांग छात्रों की ऑनलाइन ट्रैकिंग कराकर जरूरी सहायता और उपकरण भी प्रदान किए गए हैं और विद्यालयों के बाहर के बच्चों को भी शारदा प्रणाली से ट्रैक किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 50,000 से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं संतृप्त की गई हैं और शेष को 2022 तक संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। जब कोविड महामारी से उबरने के बाद विद्यालय खुलेंगे तो 100 दिनों का एक कैंपेन चलाकर प्रत्येक विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसी उद्देश्य के लिए तैयार की गई पुस्तिका द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य भी कराया जाएगा। सभी शिक्षा संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण पालन करें। इसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर शीट द्वारा उनका अनुश्रवण प्रत्येक माह के संकेतकों की उपलब्धियों के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं और विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शिता और प्रभावी नीतियों के आलोक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से ही आगे बढ़ते हुए निरंतर सफलतापूर्वक कार्य किए जा रहे हैं। आज प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और उत्कृष्ट वातावरण मिले, इसके लिए ही ये मिशन चल रहा है और देश के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश बनकर अन्य राज्यों के सामने उत्कृष्ट उदाहरण बनने की ओर अग्रसर है।